आज की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और इस क्लास में कांगड़ा जिला से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अब उन प्रश्नों को हम दोहराएंगे जो कि हमने इस पूरी 2 क्लासेस 3 में हमने पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। तो क्लास में क्या है आज का, तो महत्वपूर्ण क्या है, तो ध्यान से देखिए कि देखिएगा। कहाँ गया? कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार कौन था? मुगल जो था किलेदार कौन था? तो नवाब अली खान था। कौन था? नवाब अली खान जो है कांगड़ा किले का पहला मुख्य या पहला मुगल किलेदार था। नेक्स्ट आएगा, किस राजा ने कांगड़ा में किले की स्थापना या कांगड़ा किले की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? यानी कि कांगड़े किले की जो है वो अपनी बनाया भी है, उसकी स्थापना भी की है और उसे वो अपनी राजधानी भी बनाया है। तो आंसर रहेगा सुशर्मा चंद। अगला है, महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ इस राजा ने जो है साथ दिया था? ठीक है जी। इस कौरवों का साथ किस राजा ने दिया था? तो आंसर आ जाएगा, कौरवों का साथ जो है वो सुशर्मा चंद ने दिया था। नेक्स्ट आ जाता है, कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद किसने बनवाई थी? तो कांगड़ा किले में मस्जिद जो है वो जहांगीर ने बनवाई थी जब वो आया था यहाँ पर कांगड़ा में। ठीक है जी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण कब किया था? तो 1337 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट आ जाता है, महमूद गजनबी ने 1009 में कांगड़ा दुर्ग पर आक्रमण किया। याद रखिएगा, महमूद गजनबी ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था? तो 1009 में किया था। तो उस समय जो कांगड़ा का शासक कौन था? तो जगदीश चंद जो थे उस वक्त कांगड़ा के जो है वो शासक थे। नेक्स्ट आते हैं, भारत में जो है चाय की खेती की शुरुआत जो है लॉर्ड बेटिंग ने की थी। तो चाय की खेती की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड बेटिंग ने की थी। इसी प्रकार से कांगड़ा पेंटिंग को जीआई टैग लगा दिया गया है। तो कब लगा था? तो 2013-14 में के पास लगा था ये कांगड़ा पेंटिंग को जीआई टैग। नेक्स्ट आता है, कांगड़ा पेंटिंग शैली मुख्य विषय क्या है? तो राधा और कृष्ण भगवान का जो है पेंटिंग का मुख्य विषय है। लॉर्ड एल्गिन को कहां दफनाया गया है या उनकी समाधि कहां है? आपको मालूम होना चाहिए, धर्मशाला के मैक्लोडगंज के पास जो है उनकी लॉर्ड एल्गिन की जो है वो समाधि है। ठीक है जी। और वहां पर साथ में ही सेंट जॉन्स चर्च भी है। तो चर्च के पास जो आया। कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तक लेखक कौन थे? तो एम.एस. रंधावा जो है कांगड़ा पेंटिंग किताब जो है वो लिखी है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी हिमाचल में कहां पर है? तो अंद्रेटा के कांगड़ा में, जो कि पालमपुर के नजदीक पड़ता है। मेन जो है लैंडमार्क रहेगा आपके लिए अंद्रेटा जो है, वहां पर शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। नेक्स्ट आ जाता है, हिमाचल प्रदेश में बांस उद्योग कहां पर स्थित है? तो हिमाचल का जो बांस का उद्योग है वो है कांगड़ा के नगरोटा में। वहां पे कांगड़ा के नगरोटा में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो शाह नहर परियोजना है। कौन सी है? शाह नहर परियोजना जो है वो सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट आता है, दिव्य हिमाचल समाचार पत्र का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पे है? तो कांगड़ा के मटौर में है। इसी प्रकार से अगर पंजाब केसरी का पूछे तो वो परौर आएगा, पालमपुर के पास। नेक्स्ट आ जाता है, लिटिल लहासा के नाम से कई बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव में, तो धर्मशाला इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, कांगड़ा चाय को जीआई टैग, ये देखिए फिर से आ गया, 2005 में दिया गया था कांगड़ा चाय को।
ठीक है। और ये कांगड़ा पेंटिंग शैली है, दोनों अलग अलग है, याद रखिए। दरबारी, बाग शेवरी, बहार क्या है? तो ये कांगड़ा चाय की ही किस्में हैं ये दोनों, दरबारी और बागेश्वरी। और ठीक है जी, नेक्स्ट आएगा कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार, तो सैफ अली खान के, नवाब सैफ अली खान। नेक्स्ट आता है कांगड़ा की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? तो 6 जिलों के साथ सीमा है, यहाँ से आएगा। सीमा जो है कितने जिलों के साथ लगती है? 6 जिलों के साथ जो है सीमा जो है वो टच होती है। नेक्स्ट आता है नगरोटा में मधुमक्खी पालन फार्म है, तो ये कब बना था? तो ये मधुमक्खी पालन फार्म जो है वो बना था 1936 में, 1936 में। कांगड़ा जिले का बैजनाथ मंदिर जो है वो कौन सी शैली में बनाया? तो मैंने आपको पढ़ाया शिखर शैली में बनाया। कौन सी शैली में बनाया? शिखर शैली में बनाया। इसी प्रकार से मैंने आपको यह भी पढ़ाया है कि अजंता एलोरा की गुफाएं यानी कि मसरूर का टेम्पल वो कौन सी शैली में? तो नागर शैली में। कौन सी शैली में? नागर शैली में। इसी प्रकार से धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम में पहला एक दिवसीय मैच कब हुआ था? तो जनवरी महीना था 2013 में जो है वनडे मैच हुआ है। वैसे 2005 का भी ऑप्शन आता है, ठीक है जी, तो वो अलग था, टेस्ट मैच था। वनडे वाले जो हैं वो अलग से। नेक्स्ट आता है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, सीएसके की बात कर रहे हैं, वो है पालमपुर में, तो ये है 1978 स्थापित हुआ है। राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट, देखिए नाम याद रखिएगा, आयुर्वेदिक कॉलेज है पपरोला में, तो ये आयुर्वेदिक कॉलेज है जो कि 1978 में बना। नेक्स्ट आता है कांगड़ा की यात्रा करने वाला यूरोपीय यात्री कौन सा था? तो थॉमस एरियस था। धर्मशाला के नजदीक किस स्थान को छोटा इजराइल कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटा इजराइल किसको कहा जाता है? धर्मकोट को कहा जाता है, जो कि आपके नजदीक किसके आ जाता है? धर्मशाला के। नेक्स्ट, कांगड़ा जिले का गठन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, आंसर रहेगा 1966, 1 नवंबर 1966। कांगड़ा किला किस नाम से जाना जाता है? तो नगर कोट के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था? कांगड़ा किले का निर्माण जो है वो सुशर्मा चंद ने करवाया था। यानी ये तो पहले भी हो चुका है, तो अब फिर से हो रहा है। तो इसी प्रकार से कांगड़ा कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा का मेन हेडक्वार्टर ही धर्मशाला में है, तो धर्मशाला में ही कांगड़ा कला संग्रहालय है। नेक्स्ट आ जाता है कांगड़ा कला शैली का मुख्य केंद्र क्या है? तो वो सुजानपुर टीरा है। क्या है? सुजानपुर टीरा, क्योंकि पहले ये भी कांगड़ा का ही हिस्सा था। कांगड़ा की दुल्हन वो गद्दन की कृतियां किसने बनाई थी? तो शोभा सिंह ने बनाई थी। तो आज भी अगर आप जाएं तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है अंद्रेटा में, तो वहां पर देखेंगे तो कांगड़ा की दुल्हन और गद्दन की कृति जो है वहां पर रखी गई है। और कांगड़ा जिला में बीड़ बिलिंग है। बिलिंग घाटी जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर वर्ल्ड कप भी होता है और ये एशिया की सबसे ऊंची है और वर्ल्ड की दूसरे हाईएस्ट जाएगी। सबसे ऊंची छोटी रियासत क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी थी? तो कुटलेहड़ रियासत जो थी वो सबसे छोटी रियासत थी कांगड़ा की। इसी प्रकार से कांगड़ा जिले का मुख्यालय जो है धर्मशाला की ऊंचाई कितनी है? तो 1597 मीटर है। कांगड़ा जिले में बीड़ बिलिंग की ही बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? हैंग ग्लाइडिंग भी ऑप्शन आ सकती है, पैराग्लाइडिंग भी हो सकती है, दोनों के लिए ही फेमस है।
बड़ा बंगाल जो है वो कहां पर है, तो कांगड़ा के बीच में आता है, ऐसे बॉर्डर है आपका कांगड़ा का भी और मंडी डिस्ट्रिक्ट का भी। बाबा कांशीराम का जन्म स्थल कहाँ पे है, तो ये भी कांगड़ा में ही पैदा हुए हैं। भीमकोट किसका पुराना नाम है, ये भी कांगड़ा का ही नाम है, भीमकोट। और मकोड़ी जोत कहाँ पे है, ये भी कांगड़ा में, कई बार पेपरों में आई है, मकोड़ी जोत के बारे में कई बार पूछा है, इसलिए हमें ये क्वेश्चंस जो है वो दोहराते रहना, ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए। सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस जिले में है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहां पे है, कांगड़ा की है। सबसे अधिक जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है, तो कांगड़ा में जो है सबसे ज्यादा जो है वो जनसंख्या है। इसी प्रकार से सबसे अधिक 15 विधानसभा सीटें जो हैं वो भी किसकी हैं, की ही। अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को कब धर्मशाला स्थानांतरित किया, यानी कि जो है अंग्रेजों ने कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला कब लेके गए, 1846 में। नेक्स्ट आ जाता है औदुंबर जाति के जो लोग हैं कांगड़ा किस ऋषि वंश के माने जाते हैं, विश्वामित्र या विश्वमित्र बोल लीजिए, ये माने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 1009 में किसने नगरकोट कांगड़ा को लूटा था, तो आपको पता ही है महमूद गजनवी जो है 1009 में जो है यहाँ पर आक्रमण किया था। सेम ही आ जाएगा, उस वक्त जगदीश चंद्र जो थे वो यहाँ के राजा थे। 1337 में मुस्लिम शासक ने, किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा यानी कि नगरकोट किले पर कब्जा किया था, तो वो था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। 1804 ईस्वी में गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया, उस समय जसवान का राजा कौन था, तो उमेद चंद जो है उस वक्त कांगड़ा का यानी कि राजा था, या जसवान का राजा। नेक्स्ट आ जाएगा कांगड़ा जिले के किस स्थान पर अभ्रक धातु पाई जाती है, तो ज्वालामुखी में जो है अभ्रक धातु जो है वो पाई जाती है, सल्फर पाया जाता है। किस गोरखा कमांडर ने 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था, तो अमर सिंह थापा ने जो है 1805 में जो है कांगड़ा पर आक्रमण किया था बच्चों। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक सिंचित है, सिंचित तो फिर ये भी कांगड़ा ही है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आम सबसे ज्यादा होते हैं हिमाचल में, वो भी कांगड़ा है। हिमाचल प्रदेश में चावल का उत्पादन भी कांगड़ा में ही है। दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1959 में आए थे। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का नाम जो है किसके ऊपर, चौधरी श्रवण कुमार के ऊपर रखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज कहां पर है, टांडे का नाम, जो टांडा मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, तो उसका नाम जो है वो क्या है पूरा नाम, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय रीजनल ऑफिस कहां पे है, तो वो है हमारा रीजनल ऑफिस धर्मशाला। कांगड़ा घाटी के किस मंदिर को हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश का एलोरा किसे कहा जाता है, मसरूर रॉक कट मंदिर को, किसको कहा जाता है, मसरूर रॉक कट मंदिर को जो है कहा जाता है बच्चों। इसी प्रकार से नौराह रिचर्ड का संबंध किस स्थान से है, तो अंद्रेटा से है, याद रखिएगा। मसरूर रॉक कट मंदिर जो है वो कहां पर है, तो कांगड़ा जिले में ही है, आपको पता है लंज के पास है। और नूरपुर का पुराना नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने पहले भी बताया, खमेरी। सर्वाधिक लघु उद्योग कहां पर है, कांगड़ा के नगरोटा में ही है, ज्यादा कांगड़ा ही बोलेंगे हम। अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र, अंगोरा
खरगोश प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कंदवाड़ी कांगड़ा में है। नेक्स्ट है चिन्नम्या तपोवन आश्रम। चिन्नम्या तपोवन आश्रम धर्मशाला में है, जहाँ पे ये सभी की बैठक होती है, विधानसभा है, वहीं पे आश्रम है ये कांगड़ा। बिनवा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये भी आपकी कहाँ पर है? कांगड़ा जिला में है। ये थे हमारे आज के सवाल, जो कि HPGK के वन लाइनर की फॉर्म में थे। और भी इसी प्रकार से क्वेश्चनों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ विजय पथ एजुकेशन पालमपुर के इस चैनल पे और साथ में एप्लीकेशन पे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट और नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।